हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। सत्संग का पहला दिन है और सुबह प्रातः स्वामी जी ने जो बात कही है उसको समझना बहुत आवश्यक है। उसके बाद फिर अब का विषय यदि को समझ मूल में तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वम। स्वामी जी से मैंने पूछा कि साधक का लक्ष्य क्या होना चाहिए, साधक को कहाँ तक पहुंचना है। तो स्वामी बोले वासुदेव सर्वम, यहाँ तक पहुंचना है। और वासुदेव सर्वम से भी आगे एक पद और है जिसमें सर्वम नहीं रहता, केवल वासुदेव है। उसी को साधन की दृष्टि से देखा जाए तो जैसे सुबह महाराज ने कहा कि तीन चीजें हैं, परमात्मा है, जीव है और जगत। जगत जीव प्राप्त नाम शास्त्र में है। इसके तीनों के अलावा कुछ नहीं। परमात्मा है, जीव है, जगत। और जीव भी कौन? जो है तो परमात्मा का अंश, लेकिन मान लिया संसार को अपना, संसार में फंस दो प्रसंग के पदार्थ फंसे। तो करना क्या है? अब कर्तव्य है जीव का। जीव के एक तरफ परमात्मा हुई, एक तरफ संसार हुए, और संसार हुआ। अब संसार को छोड़ना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। ये है जीव का काम। और इस काम के लिए भगवान ने कृपा करके जीव को दिया मनुष्य शरीर। ये काम मनुष्य शरीर नहीं हो सकता। और इसी को लेकर तीन योग मार्ग बने, तीन साधन बने: कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग में क्या है? संसार को छोड़ना, संसार का त्याग करना, ये हो गया कर्म योग। और ज्ञान योग, संसार से संबंध विच्छेद होते ही अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, ये ज्ञान योग है। और फिर स्वयं जिसका अंश है परमात्मा, उसकी ओर आकर्षण होना, उसकी तरफ प्रेम होना, उसकी भक्ति होना, ये है भक्ति योग। स्वामी जी ने एक बात कही थी, वो खैर वो विषय लंबा हो जाएगा, कि वास्तव में कर्म योग और भक्ति योग दो ही योग हैं। ज्ञान योग वास्तव में है ही नहीं। और जबकि ज्ञान योग को बड़ा भारी मान रखा है लोगों ने। वास्तव में ज्ञान योग महाराज ने का है ही नहीं। मुख्य दो ही हैं, कर्म योग और भक्ति योग। संसार को छोड़ना और परमात्मा को प्राप्त करना। अब तीनों में क्या खास बात है कि कर्म योग है निष्काम भाव से दूसरे की सेवा करना। ज्ञान योग में अपने स्वरूप में स्थिति, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अपने स्वरूप में स्थिति। संसार को मिथ्या मानना, जड़ और चेतन दो विभाग करके और जड़ता का त्याग करना और चेतन में अपनी स्थिति मानना। उन तीनों दोनों से विलक्षण हुआ भक्ति योग। भक्ति योग वास्तव में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुगम माना है। स्वामी जी कहते थे कि ये मैं नहीं कह रहा, ये गीता कह रही है। गीता को देखें तो भक्ति योग श्रेष्ठ है। और भक्ति योग अनादि है। कर्म योग, ज्ञान योग तो बाद में आया। भक्ति योग अनादि। अनादि कैसे? कि ईश्वर का अंश तो अनादि शुरू से ही है ना। जीव परमात्मा का अंश तो शुरू से ही है, तो भक्ति योग अनादि है। तो तीनों का बड़ा विस्तार करें तो ये पूरा सत्संग उसी में चलेगा। वही चलेगा। और वास्तव में देखा जाए कि आप जितना भी सत्संग सुनते हैं, जितना भी पुस्तकें पढ़ते हैं, जितने भी शास्त्र पढ़ते हैं, जो भी संसार में जो भी है, तीनों के अलावा कुछ नहीं। या तो कर्म योग की बात होगी, या ज्ञान योग की बात होगी, या वो भक्ति योग की बात होगी। इन तीनों के अलावा कोई बात आपको मिलेगी नहीं संसार में। अब आज जो आरंभ हुआ है वो है खास अभी का प्रवचन कर्म योग का। बीच में भक्ति की बात भी आई, ज्ञान योग की बात भी आई। कर्म योग में खास बात क्या है कि दूसरे की सेवा करना। अब सेवा करने
करना क्या है, ये भी सेवक तो बहुत हैं, जिसे आजकल कहते हैं स्वयं सेवक। तो वास्तव में वो स्वयं की सेवा करते हैं, वो संसार की सेवा नहीं करते। सेवा का तात्पर्य क्या है? दो बातें खास ख्याल रखने की। सेवा है दूसरे का हित कैसे हो, और दूसरी बात निष्काम भाव। स्वामी जी कहते थे कि अगर किसी से हमारा मोह है, किसी में आसक्ति है, मोह को छोड़ना हो, जिससे मोह छोड़ना हो उसकी सेवा करो। सेवा करने से मोह छूट जाएगा। तो वो तब होगा कि निष्काम भाव। अगर सेवा करने से हमारा मोह बढ़ रहा है, छूट नहीं रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि सेवा के बदले में कुछ ना कुछ हमारे मन में कामना है, कुछ पाने की, कुछ मान बढ़ेगी, कुछ ना कुछ, भले बंधन छूटेगा नहीं। तो निष्काम भाव हुआ मुख्य कर्म योग में। अब सेवा जब हम करेंगे किसी की, तो अगर किसी को बुरा समझेंगे तो उसकी सेवा कैसे करेंगे? जिसको हम बुरा समझेंगे कि ये आदमी बुरा है, तो वे सेवा कैसे करेंगे? इसलिए मुख्य बात जो स्वामी जी ने बताई, किसी को बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं समझना, बुराई नहीं करना, तो ये खास कर्मयोग की बात है। कर्मयोग में ये खास चीज है। और इस बात को लेकर मैंने देखा अच्छे पुराने साधक स्वामी जी का विरोध करते थे। इस बात को लेकर स्वामी जी बिल्कुल गलत कहते हैं, सामने बुराई कर रहा है हमारी, हम कैसे नहीं कहें कि ये बुरा नहीं है, नहीं हो सकता ये, मतलब तो ये अनजानपन है वास्तव। तो इसको समझने के लिए थोड़ी बातें मन में आई कहने की, कि अगर हम किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी में दोष नहीं देखेंगे, तो उसका सुधार कैसे करेंगे? स्वामी जी के सामने ये शंकाएं कई बार आई। गुरु है, अगर शिष्य का दोष नहीं देखेगा, सुधार कैसे करेगा? माता पिता बच्चे को मारते हैं, बालक को डांटते हैं, तो दोष देखते हैं तभी तो मारते हैं, उसको डांटते हैं। और ये भी करना छोड़ दें तो फिर बच्चे का सुधार कैसे होगा? ये इसी बात को लेकर वो बात समझ में नहीं आती कि बुरा कैसे नहीं समझे। तो उसमें एक बात तो ये है कि दूसरे को, जो माता पिता अपने बच्चे को दोष देखते हैं और उसको पीटते हैं, मारते हैं, सजा देते, दंड देते हैं, गुरु शिष्य में देखता है, तो वो वास्तव में दोष दृष्टि नहीं है, वो निर्दोष दृष्टि है। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य इसको निर्दोष बनाने का है। वो उनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि ये निर्दोष बने। तो वो दोष दृष्टि नहीं कही जाएगी, निर्दोष दृष्टि कही जाएगी। बीच में एक दूसरी बात आ गई, वो आवश्यक होने से मैं कह देता हूं। किसी ने शंका की थी कि आप क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध। अब माँ बाप को बच्चे पर क्रोध आता है, गलत काम करता है, गुस्सा आता है, तो अब क्रोध का त्याग कैसे करें? क्रोध तो आता है। तो स्वामी जी ने इसका भी बड़ी मार्मिक बात खुलासा किया कि वो वास्तव में क्रोध नहीं है, वो उत्तेजना है। क्रोध और उत्तेजना में भी फर्क है। वो उत्तेजना है क्योंकि उनकी हित चाहते हैं उसका, क्रोध में दूसरे का अनिष्ट चाहता है। क्रोध उसको कहेंगे कि दूसरे का अनिष्ट चाहते हैं, वो है क्रोध। देखो, वो माता पिता अनिष्ट चाहते नहीं, तो इसलिए वो क्रोध नहीं है, वास्तव में उत्तेजना है। तो वो क्रोध को नहीं मानना चाहिए। तो ये अच्छी बात मार्मिक बीच में कही। तो अब उसमें ये देखा जाए कि अब दूसरा कहते हैं कि सामने बुराई कर रहा है, तो ठीक है, सामने बुराई कर रहा है, तो उसको उसके अनुसार उसको सुधार के लिए, उसका सुधार की दृष्टि से उसको सजा दें, उसका हित की दृष्टि से उसको दंड दें, ये सब ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम बुरा नहीं समझते, आप किसी से माफ कर दें, सबको छोड़ दें सबको, नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। राजा का कर्तव्य क्या है कि दंड देना बुरे लोगों को, वो तो होना ही चाहिए। तो फिर बुरा ना समझना, ये क्या बात है? ये बात ये है कि हम जो उसमें बुराई देखते हैं, ये देखें कि बुराई, वो आदमी बुरा नहीं है, बुराई उसमें आगंतुक है, बुराई उसमें आई है, भीतर में तो वो परमात्मा का अंश ही है। तो हमारी दृष्टि उस व्यक्ति को की ओर न जाकर उसके भीतर जो परमात्मा का अंश है उसकी ओर दृष्टि रहे, ये है बुरा न समझ। जैसे हम साबुन, सुबह स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं,
तो दर्पण में मुख देखें तो मुख कैसे दिखेगा, भद्दा साबुन लगा हुआ। लेकिन हम दुखी नहीं होते कि पता है कि ये ऊपर लगा हुआ है और पानी डालते ही सब साफ हो जाएगा। तो ऐसी जो बुराई है ये ऊपर से आई हुई है। तो व्यक्ति कोई बुरा नहीं है, जितने भी जीव हैं, जीव मात्र, चाहे वो सांप हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे सिंह हो, है तो ईश्वर का अंश भीतर में। तो उसको देखें, उस व्यक्ति को न देखे, उसके भीतर को देखें। उसको देखेंगे तो फिर हमारी हित दृष्टि होगी, फिर उसका हम हित चाहेंगे। अगर हम व्यक्ति को बुरा मान लेंगे तो फिर हम उसका अनिष्ट करेंगे। हम व्यक्ति को बुरा मान लिया तो ये खास चीज है कि बुराई को नहीं देखने का तात्पर्य है कि वो वास्तव में मूल में तो परमात्मा का अंश ही है, मूल में वो बुरा नहीं है। बुराई उसमें आई है, किस कारण से आई है? संग दोष से, अध्ययन से, कई कारणों से होती है। तो उसको दूर करना है हमें, उस बुराई को देखना और उसको दूर करना है। तो ये है निर्दोष दृष्टि, ये कर्म योग की खास बात है। और कर्म योग से क्या होगा कि संसार से संबंध विच्छेद, ये कर्म योग का जो खास उद्देश्य है, संसार से संबंध विच्छेद होते ही कर्म योग की पूर्णता हो जाती है। संसार से संबंध विच्छेद में दो बातें हैं कि एक तो हमारा संबंध परमात्मा से है और एक संसार से संबंध नहीं है। तो या तो संसार से संबंध विच्छेद करें और या परमात्मा से संबंध जोड़ें, दोनों का परिणाम एक होगा। जिसको महाराज जी ने बार बार कहा है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, और मैं संसार का नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है। वो तीनों योगों के अलग अलग अधिकारी होते हैं। योग्यता, रुचि, विश्वास और योग्यता। जिसमें रुचि है, विश्वास है और योग्यता है, उसके लिए वही मार्ग कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग ठीक है। कर्म योग उनके लिए ठीक है जो ज्यादा शरीर में आसक्त हैं, कर्म में ज्यादा रुचि है उनकी, तो वो उनके लिए कर्म योग सुगम पड़ता है। मुख्यतः शरीर की कर्म की प्रधानता है। और जो विचारशील हैं, जिनमें विचार मुख्य है, तो उनके लिए ज्ञान योग सुगम पड़ता है। और जो भाव प्रधान है उनके लिए भक्ति योग। और भक्ति योग की बड़ी सरल बात स्वामी जी ने अभी बताई कि कोई विधि विधान लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं करना है, केवल भगवान को याद करना। स्मरण मात्रेण, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। याद मात्र करने से हो जाता है। बाकी तो सबके लिए कितना कुछ करना पड़ता है। संसार में भी कोई चीज पानी पड़ती है तो पहले उसकी इच्छा करो, फिर उसके लिए परिश्रम करो, कर्म करो, फिर वो भी तब मिलेगी जब प्रारब्ध होगा। लेकिन भगवान के लिए कुछ नहीं है, केवल याद मात्र करना। और याद मात्र करने की इतना महत्ता है इसकी, नाम जप से भी अधिक है। स्वामी जी ने ये बात कही है, नाम जप से भी भगवान को याद करना श्रेष्ठ है। बंबई के एक साधक हैं, उनका नाम जप में बड़ी निष्ठा थी, कई लाख नाम जप रोज करते थे। धीरे धीरे वो उनका कम हो गया जप होना, तो उनको चिंता होने लगी। तो स्वामी जी के पास गए, स्वामी जी से कहा कि भी ऐसा है कि नाम जप कम हो रहा है, पहले जैसा हो नहीं रहा। तो महाराज ने कहा कि भगवान की स्मृति भी कम हुई है, क्या वो होती है? तो नहीं, स्मृति बनी रहती है। तो महाराज ने कहा फिर जरूरत नहीं है नाम जप की, स्मृति हो गई फिर तो ठीक है, भूलना नहीं चाहिए। नाम जप इसलिए है कि भगवान को भूले नहीं। तो ये खास बात भक्ति योग की, और सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ किस लिए कि ये परमात्मा का अंश है और आखिर में परमात्मा में ही जाएगा। वो प्रेम ही मुख्य है, अंत में भक्ति मुख्य है, आखिर में वही जाना पड़ेगा। पूर्णता जो है वो प्रेम की प्राप्ति में ही पूर्णता है। तो ये जो कहा यस्य स्मरण मात्र जन्म संसार बंधनात्, और अच्युता स्मृति मात्र। भगवान शंकर को सफेद आग का फूल चढ़ाएं तो वो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, और चंद्रमा को वस्त्र तंतु चढ़ाएं तो प्रसन्नता के लिए उनकी, साधुओं को केवल प्रणाम कर लें तो साधु प्रसन्न हो जाते हैं। वो असली साधु, ऐसे नहीं आजकल साधु तो कहते जब तक भेड़ बुझाना वो तो उनको प्रसन्नता नहीं होती। जो असली साधु होगा उसको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, दान पुण्य करने की जरूरत नहीं, केवल हाथ अगर जोड़ देंगे ना तो वो प्रसन्न हो जाएगा।
साधवा कर संपुट है बस। और अच्युता स्मृति मात्र, भगवान का तो और सुगम, याद मात्र स्मृति मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और उसी स्मृति के लिए ही स्वामी जी ने ये प्रार्थना बनाई कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये किस लिए? इसीलिए कि ऐसा करने से वो स्मृति अखंड हो जाएगी। और स्मृति को अखंड करने के लिए कि भूली ना हो, कि भगवान से संबंध जोड़ना, संबंधात्मक स्मृति है ना, ये खास चीज है। नहीं तो याद किया और फिर भूल गए, लेकिन जिससे हम संबंध जोड़ लेंगे उसकी फिर वो भूलने पर भी याद नहीं, और याद बनी रहती है उसकी। जैसे हम वृंदावन में हैं तब याद नहीं करना पड़ता कि हम वृंदावन में भूले हुए हैं। कोई पूछेगा तब याद आता, हाँ ये कहाँ हो, अपने वृंदावन में। तो ये क्या है कि ये संबंधात्मक स्मृति है। इसको स्मृति बिना याद किए याद रहती है स्वतः। ये है असली चीज भक्ति योग में, भक्ति योग में खास बात। कर्म योग की जो आज बात बने, बुराई का त्याग, तो उसमें एक उदाहरण बड़ा अच्छा अभी याद है, बीच में भूल गए थे पहले, कि भीष्म पितामह का स्वामी जी प्राय उदाहरण दिया करते थे। भीष्म पितामह भगवान के बड़े भक्त थे, अनन्य भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के। लेकिन जब युद्ध हुआ तो पितामह भीष्म जी ने खूब बाण मारे, भगवान को घायल कर दिया। भगवान को इष्ट देव मानते हैं भगवान और मार रहे हैं बाण। तो ये क्या है? ये कर्तव्य का पालन है कि हम बाणों से पूजा कर रहे हैं आपकी, क्योंकि जिस रूप से आए हैं भगवान उसी रूप से पूजा करनी है। तो बाणों से भगवान को घायल कर दिया, और फिर भगवान का जो घायल अवस्था का जो रूप था उसी का भी ध्यान करते हैं अंत समय में, अंतकाल में। तो ये क्या? बाणों से पूजा, बाहर से बाण मार रहे हैं लेकिन भीतर में इष्ट देव भगवान। तो ऐसे संसार में व्यवहार करने, यथा योगी व्यवहार करते हुए भी भीतर में वासुदेव है तो भगवान का स्वरूप। अब ये खास बात, आगे फिर बातें और होती रहेंगी, कई विषय चलते रहेंगे अलग। फिर किसी के मन में कोई अगर कोई प्रश्न हो तो फिर पूछ सकते हैं जी। साथ में तीनों योग अलग अलग, तीनों साथ नहीं चल सकते। हाँ, एक मुख्य तो एक ही है। तीनों योग कोई एक साथ करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, एक की मुख्यता रहेगी। और इसमें एक बड़ी अच्छी बात अभी आपने कहा तो याद आ गई। प्राय लोगों की, साधुओं की शंका रहती थी, स्वामी जी से पूछते भी थे कि कभी तो महाराज जी कर्म योग की बात कहते खूब, कभी ज्ञान योग की बात कहते, और कभी भक्ति योग की बात कहते। और महाराज जी की ऐसी विशेषता थी, आप साधक संजीवनी में देखें तो यहाँ कर्म योग की बात छेड़ी तो बस इतनी ढंग से कहते कि आदमी को उसमें आ सकती है, कर्म योग सबसे बड़ी है। अब भक्ति की बात कहते तो कहते कि आप भक्ति बड़ी, भक्ति में लग गए। अब ज्ञान योग की बात कही तो ज्ञान योग बढ़िया है। तो साधक क्या है, ये हो जाता कि मैं क्या करूं, खुद निर्णय नहीं कर पाता। जिसकी महिमा सुनी, तो महिमा सुन के जो साधन करते ना वो कभी साधन नहीं कर सकता ठीक से। महिमा सुन के साधन नहीं होता। साधन तब होता है जब मैंने कहा तीन बातें होनी चाहिए, रुचि हो, योग्यता हो और विश्वास हो, तब साधन होता है। तो स्वामी जी के सामने ये बात आई थी कि हमें खुद नहीं निर्णय करना पड़े कि हम कर्म योग करेंगे, ज्ञान योग करें, भक्ति योग करें, हम किसके अधिकारी हैं ये हमें समझ में नहीं आता। अब जो आप बात कहते हो तो वही बड़ी अलग दिखती है। तो स्वामी जी महाराज ने बहुत सुगम बात बता दी कि ठीक है, आप कुछ मत करो, हर समय नाम जप करो और थोड़ी थोड़ी देर में प्रार्थना करो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये बस दो बातों में लग जाओ। आप जिसके अधिकारी हो, आपका कर्म योग भी सिद्ध हो जाएगा, ज्ञान योग भी सिद्ध हो जाएगा, भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा, तीनों योग सिद्ध हो जाएंगे। जिसके अधिकारी हो उसके वो सिद्धि हो जाएगी, उसकी जानने की जरूरत नहीं। अब इसे सुगम और क्या, बस दो बातें, नाम जप करो और हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं प्रार्थना करो। तो अपने आप जहां हो वहीं जिसके अधिकारी हो वहां पहुंच जाओ। और कोई किसी का प्रश्न? ठीक है।